आत्मनिर्भर औरतें। भाभी, ऊपर के टैंक में पानी नहीं चढ़ रहा। सब नहाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। नेहा ने धीरे से कान में कहा तो मालती ने अपनी आंसुओं से तर आंखें ऊपर उठाई। मेरे मोबाइल में पानी वाला के नाम से नंबर सेव हैं, उसे फोन करके बुला लो, मालती ने जवाब दिया। नेहा ने मालती का मोबाइल ले जाकर अपने छोटे भाई विशाल को दिया और विशाल ने पानी वाले को बुलाकर मोटर चालू करवाई। मिस्त्री 200 रुपये मांग रहा है, विशाल ने मालती से आकर कहा। तो अब मालती को उठना ही पड़ा। वह अलमारी में रखे पर्स में से रुपए निकाल लाई और विशाल को थमा दिए। महिलाओं के बीच आकर बैठते ही उसकी रुलाई एक बार फिर से फूट पड़ी। अभी 3 दिन ही तो हुए हैं पति विनय को अंतिम सांस लिए। 10 दिनों की हॉस्पिटल की भाग दौड़ और डॉक्टरों के चक्करों के बाद भी वह अपने पति की सांसें लौटा लाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इस बीच परिवार के किसी सदस्य ने एक बार भी आकर उससे नहीं पूछा कि उसे किसी प्रकार की कोई जरूरत तो नहीं है। पता नहीं सब ने विनय की बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया या मालती की आत्मनिर्भरता को अधिक गंभीरता से लिया। अरे मालती अकेली ही सब संभाल लेगी, आत्मनिर्भर है वह, जानती है कि कौन सा काम कैसे करना है। सब की सोच यही थी और शादी के बाद से आज तक वह सब संभाल भी रही थी। लेकिन यही आत्मनिर्भरता उसके लिए अभिशाप बन गई। बेटे की बीमारी की खबर सुन कर सास आई तो थी उसकी मदद करने के लिए, लेकिन उसके आने से भी उसका काम आसान होने के बजाय बढ़ा ही था। सास भी हर बात के लिए उसी पर निर्भर हो गई थी, यहाँ तक कि सब्जी राशन तक के फैसले भी मालती को खुद ही लेने पड़ रहे थे। और फिर अचानक विनय का यो साथ छोड़ जाना। बेचारी मालती तो पति की मृत्यु पर खुलकर रो भी नहीं पा रही थी। क्या करती? जैसे ही कोई नई समस्या आती सब मालती का मुंह ताकने लगते और फिर उसे अपने आंसुओं को भीतर समेट कर उस समस्या का हल निकालने में जुटना पड़ता। आत्मनिर्भर जो ठहरी, ससुराल का भरा पूरा परिवार छोड़कर जब मालती विनय के साथ उसकी पोस्टिंग पर आई तो एकल परिवार की जिम्मेदारियों से घबरा गई थी। विनय तो सुबह का गया, देर शाम तक घर लौटता था और उस पर भी अक्सर टूर पर ही रहता था। ऐसे में बिजली पानी के बिल भरवाने से लेकर बैंक बीमे आदि के काम भी अटकने लगे और बार बार पेनल्टी लगने लगी। तो विनय ने उसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियां मालती अपने ऊपर ओढ़ती गई और विनय चिंता मुक्त होकर अपनी नौकरी करने लगा। अपने हिस्से के
हर काम उसे सिखाता। विनय अनजाने ही उसके भीतर बोए आत्मविश्वास के बीज को पोषित पल्लवित करता जा रहा था और एक दिन वह आत्मनिर्भरता का बीज वैश्य पेड़ बनकर उसके भीतर लहलहाने लगा था। लेकिन तब मालती कहाँ जानती थी कि आत्मनिर्भर होना उसके लिए इतना कष्टदायक हो जाएगा कि पति को याद करके खुलकर रो भी ना सकेगी। वह उससे कहीं अच्छी दशा में तो माँ जी और नेहा ही हैं, जो बेशक हर बात में किसी सबल साथ का मुंह ताकती रहती हैं, लेकिन कम से कम अपने बेटे और भाई की मृत्यु पर जी भर कर रो तो सकती हैं। यह सोचते ही मालती की हिचकियां बंध जाती। सामाजिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सभी एकदम कर अपने काम धंधे और घरों को लौट गए। यूं तो मालती आत्मनिर्भर हैं, सब संभाल ही लेगी, बस कुछ दिन तुम उसके पास रह भर जाओ ताकि उसे अकेलापन न लगे। कहते हुए ससुर जी ने माँ जी को उसके पास छोड़ दिया था। मालती कहती भी क्या रह गई दोनों सास बहू अकेली। विनय के जाने के बाद उसकी पेंशन, बीमा और ग्रेजुएटी का भुगतान अनुकंपा के आधार पर मालती को नौकरी आदि सब के लिए मालती अकेली ही जूझती रही थी। ओह विनय, क्या इसी दिन के लिए तुमने मुझे आत्मनिर्भर बनाया था? यह सोचकर मालती रो पड़ती थी। पति की यादों और उनकी रिक्तता से उत्पन्न हुए शोक को मजबूती से भीतर दबाकर शारीरिक व मानसिक रूप से थकी हारी जब शाम को लौटती तो माँ जी पानी के गिलास के साथ दिन भर की डाक के रूप में समस्याओं का पिटारा भी साथ ही थमा देती थी। विनय भी न गजब इंसान था, कहाँ कहाँ पांव फंसा रखे थे कुछ नहीं पता। डाक देखते देखते मालती का सिर चकराने लगता। कोई म्यूचुअल फंड का कागज तो कोई इनकम टैक्स का रिटर्न, कोई किसी पत्रिका की सदस्यता तो कोई किसी सामाजिक संस्था से जुड़ाव। विनय मैं जैसे पूरा एक समाज समाया हुआ था और वह ये सब मालती के भरोसे ही तो किया करता था। कागज संभालती मालती की आंखें भर आती। बहू देख तो यह एक कागज आया था आज। माँ जी ने एक रजिस्टर्ड पत्र उसके सामने रख दिया। देखा तो विनय के नाम इनकम टैक्स विभाग का नोटिस था। उसके खाते में 20,000 रुपए का टैक्स बकाया था। यह कैसे संभव है? मैं तो नियम से विनय का टैक्स भरवाती आई हूँ, फिर यह चूक कैसे हो गई? मालती ने माथा पकड़ लिया। रात भर सोचती विचारती रही कि पैसे की व्यवस्था कैसे करेगी। कोई राह नहीं सूझ रही थी। सुबह 10 बजते ही मालती अपने सीए से मिलने पहुंची। उसे नोटिस दिखाया। कहीं किसी अमाउंट की पोस्टिंग में गड़बड़ी है। फिक्र की कोई बात नहीं है,
मैं ठीक कर देता हूँ। विनय जी का कोई टैक्स बकाया नहीं है आपको तो, बल्कि 15,000 रुपए का रिफंड मिलेगा। बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। सीए ने विनय का खाता चेक कर बताया तो मालती ने राहत की सांस ली। इसीलिए नहीं कि 15,000 रुपए का रिफंड हो रहा था, बल्कि इसीलिए कि वह विनय की अपेक्षाओं पर खरी उतरी थी। जिस भरोसे के साथ विनय उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहता था, आज वह उस विश्वास को हासिल कर पाई। इसी तरह विनय की यादों को सहेजते, समेटते और जीने के लिए लड़ते जूझते साल बीत गया। जिंदगी एक बार फिर से दबी दबी सी मुस्कुराने लगी थी। घने पेड़ों को चीरती हुई एक आशा की किरण जमीन पर उतरने को आतुर थी। मालती को विनय की जगह उसके ऑफिस में नौकरी मिल गई। आर्थिक तंगी दूर हो गई। अपने काम में डूबने से मालती का मन अवसाद से बाहर आ रहा था। उसका घर और नौकरी के तराजू पर संतुलन बहुत अच्छे से चलने लगा था। ठीक वैसे ही जैसे बांस पर चढ़ी नटनी का चलता है। हाँ, यह जीवन नट का खेल ही तो है, जिसे सब अपने अपने तरीके से खेलते हैं। कोई रस्सी पर चलकर दूसरे किनारे पहुंच जाता है तो कोई बीच राह में ही गिर पड़ता है। जिंदगी की गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ने लगी थी, लेकिन वो रास्ते ही क्या जो सीधे गुजरते जाए, बिना मोड़ के भी कहीं जिंदगी कटी है। भला इसी महीने ससुर जी का रिटायरमेंट है। माँ जी तो पहले ही चली गई थी। मालती भी 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर गई हैं। बेटे के जाने के बाद से ससुर जी उसे ही अपना बेटा समझने लगे थे। रिटायरमेंट वाले दिन परिवार सहित सभी दोस्त रिश्तेदार ससुर जी को लिवाने उनके ऑफिस गए थे। इस ऑफिस की परंपरा रही है कि रिटायर होने वाले कर्मचारी को विदा करते समय विदाई में भुगतान का चेक दिया जाता है, लेकिन कुछ शासकीय समस्याओं के चलते इस बार यह नहीं हो सका। हमें इसका खेद है। जल्द ही सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। हम इनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ससुर जी के बॉस ने उनके सम्मान में अपना व्यक्त दिया। सुनते ही विशाल भड़क गया। यह क्या बाबूजी, ना पेंशन बनी ना ग्रेजुएटी के पेपर, अगले ही महीने हाथ तंग हो जाएगा। मुझे तो इन सरकारी कामों की अधिक समझ भी नहीं है, और अब तो भैया भी नहीं हैं। आप भी इस उम्र में कहाँ कहाँ चक्कर काटेंगे। विशाल जी ने जरा नाराजगी से अपने पिताजी से कहा। कोई बात नहीं, यह मेरी आत्मनिर्भर बहू है ना, सब संभाल लेगी। ससुर जी ने भरपूर स्नेह के साथ मालती की तरफ देखा तो मालती का चेहरा आत्मविश्वास से दमक उठा लगा, मानो विनय ही ससुर जी के चेहरे में से झांक रहा है।